नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव संपन्न हो गए हैं और यहां अब मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की कवायद तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी और अपने डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। जहां आपको बताएं, शैली ओबेरॉय को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है, वहां आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर के लिए उन्होंने घोषित किया है। अब इसमें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे थे कि हम इस चुनाव में अलग रहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, वो अपना मेयर बनाए। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को आसानी से मैदान छोड़कर, खुलेआम इस मैदान को छोड़कर उनको मेयर का चुनाव करने नहीं देना चाहती। खबरें यह आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी निर्दलीय प्रत्याशी को मेयर के लिए सामने खड़ा कर सकती है और उसको सपोर्ट कर सकती है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छुप करके पीछे से चुनाव लड़ना चाहती है, हिम्मत है तो सामने आए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब ये बात पूछी गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना चाहेगी, इस पर उन्होंने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान इस पर कोई नहीं आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह जरूर कहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है तो वो अपना पार्षद में से किसी को मेयर और डिप्टी मेयर बनाए, इसमें हमें कोई कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने निगम पार्षदों को बार बार खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हमारे मेयर से कांटेक्ट किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि अभी तो अप्रैल में ये फिर से चुनाव होगा, फिर से इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। अभी केवल 3 महीने के लिए जो नियुक्ति है उसके लिए खरीद फरोख्त की कवायद भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है कि कुछ दिन आम आदमी पार्टी को ही एमसीडी में रहने देते हैं। जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं वो वादों को अब देखना होगा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार ने वादे किए थे और वो पूरा करने में विफल रही है। एमसीडी में भी जो इन्होंने वादे किए हैं, कूड़े के पहाड़ को हटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, जिस तरह से दिल्ली सरकार वेतन रोकती थी एमसीडी कर्मचारियों का, क्या अब वो देगी? इस सब को वो कहते हैं कि हम कुछ समय देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में कैसा काम करेगी। आपको यह ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनकी संख्या 104 है, आम आदमी पार्टी के 134 और कांग्रेस के 9 निगम पार्षद जीत के आए हैं। बहुमत के हिसाब से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ बहुमत है। और यहां आपको यह भी बता दूं कि मनोनीत विधायक वोट डाल सकते हैं मेयर के चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोनीत कर दिए गए हैं, जिनकी संख्या 14 है। अब इसके अलावा सांसद भी इसमें वोट डालेंगे जो 7 हैं। राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी 3 हैं, वो भी इसमें वोट करेंगे और इसमें 10 ऐसे पार्षद होंगे जिनको दिल्ली के एलजी मनोनीत करेंगे। अगर इसमें भी आंकड़े देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास जो बहुमत है, जो आंकड़ा है, अगर ये एमएलए, एमपी और मनोनीत पार्षद भी अगर वोट डालेंगे तो ये 149 के करीब आम आदमी पार्टी के पास दिखता है और 123 के करीब भारतीय जनता पार्टी। तब फिर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी निर्दलीय को खड़ा भी करती है या भारतीय जनता पार्टी अपना भी कैंडिडेट अगर लाती है तो क्या उसको वो मेयर बना पाएगी? इसका उत्तर है हां, बना सकती है। क्योंकि जो नगर निगम के जो चुनाव हैं इसमें मेयर के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता और दल बदल कानून लागू नहीं होता तो यह संभावना रहती है कि कोई भी
किसी को वोट कर सकता है, किसी के लिए वोट कर सकता है। और यही डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है कि कहीं उसके निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट तो नहीं कर देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक भी सबूत अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई लीडर नहीं दे पाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक निगम पार्षद ने ये आरोप लगाते हुए एफआईआर तक कराने की बात कही है कि उन्होंने फोन कॉल में फोन की रिकॉर्डिंग और फोन कॉल की डिटेल ये पुलिस को मुहैया कराई है, जिसमें आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति उनको खरीदने की बात कर रहा है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अभी सस्पेंस बरकरार है। और इसमें आपको बता दें कि कुछ भी हो सकता है। और जहां तक बात रही कुछ लोगों की कि भाई एमसीडी में पहला जो हाल था वो दिल्ली सरकार पेमेंट के लिए पैसे रिलीज नहीं करती थी, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे, उससे काम हर्ज होता था। तो अब ये आपको बता दूं कि जब से ये तीनों एमसीडीओ को एक किया गया है, अब ये केंद्र सरकार के अधीन रहेगा और केंद्र सरकार से जब वेतन मिलना है, फंडिंग होनी है, तो इसमें फंड की तो कोई कमी रहनी नहीं है। एमसीडी को सीधा पैसा केंद्र सरकार से दिया जाएगा, उसकी कोई रिपोर्ट, कोई जवाबदारी राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार की नहीं होगी। तो इसी बात को देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से आम आदमी पार्टी के मेयर को नहीं बनने देगी, क्योंकि केंद्र के अधीन आने के बाद फंड की पूर्ति नहीं रुकेगी। और उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी 3000 लगभग लोगों को जहां झुग्गी वहीं फ्लैट, जहां घर वो दिया गया। एक फ्लैट की कीमत लगभग 50 लाख रुपए दिल्ली में है, जिस क्षेत्र में कालकाजी में गरीब लोगों को, झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट दिए गए। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी हैं उन सभी झुग्गी वालों को उनको पक्का फ्लैट मिले। अगर केंद्र सरकार ये योजना को इंप्लीमेंट करती है तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग वो भले ही इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो जाए, लेकिन साफ सफाई के मुद्दे पर जो गरीब लोगों में पैठ है, मध्यम वर्गीय लोगों में जो पैठ है, झुग्गी झोपड़ी में जो पैठ बनाई हुई है अभी तक, वो ये देखा जा रहा है कि वहां आम आदमी पार्टी की पैठ ज्यादा है। और ये तभी हो सकता है कि जब एमसीडी के जरिए सरकारी स्कूल जो एमसीडी के हैं, जो सरकारी अस्पताल एमसीडी के हैं, उनके जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। ज्यादातर जो झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। केजरीवाल जी अभी तक अपने दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पताल के मॉडलों की चर्चा करते रहे, लेकिन एमसीडी के स्कूल की स्थिति भी दिल्ली में बहुत बेहतर है। अभी तक भी एमसीडी के स्कूलों की चर्चा किसी ने नहीं की, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा के जो चुनाव आएंगे 2024 के, उसके पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा और उनके लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका इंप्लीमेंट करने के लिए एमसीडी के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए। और इसके लिए वो एमसीडी की कमान इसी तरह आराम से आम आदमी पार्टी को देना नहीं चाहती। लेकिन जो मेरा अपना निजी आकलन है वो ये कहता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल के चुनाव में अपने आप को भले ही दूर रखेगी, लेकिन अप्रैल में जब फिर से इसका चुनाव होगा मेयर और डिप्टी मेयर का, तब जरूर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि तब तक उनका ही मेयर और डिप्टी मेयर हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी है कि जो मेयर होगा उसकी पावर मुख्यमंत्री से कहीं कम नहीं होगी। ये बात अलग है कि उनका काम साफ सफाई, नाली, सड़क, खरंजे है, लेकिन दिल्ली के अंदर गली मोहल्लों में जिस तरह से हमने देखा है कि कई जगह तो गड्ढे हैं, कई जगह सड़कें बरसात के दौरान ऐसा हो जाता है कि आप चल नहीं सकते। लोग मांग कर रहे हैं और अभी तक वो काम इसलिए नहीं हुए। एमसीडी के लोगों का ये कहना है
कि जब सरकार हमें फंड मुहैया नहीं कराती थी तो काम कैसे होते। बीजेपी के लीडरों ने इसको गिनाया भी है। जेपी नड्डा जी ने चुनाव के जस्ट बाद जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मोदी जी की मौजूदगी में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया था कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के फंड को अस्पताल, स्कूल और बाकी फंडों को रोक के रखा। आम जनता को तो यही लगता है कि एमसीडी काम नहीं कर रही है, जबकि हकीकत यह थी कि उनको फंड मुहैया नहीं हुआ। तो अब ये एक मौका है कि जब एमसीडी ये एक हो गई है, एमसीडी का फंड भी ज्यादा रहेगा, एमसीडी का कार्य क्षेत्र भी ज्यादा रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, जिसका मेयर होगा वो जनता में इंप्रेशन जमाने में कामयाब होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कह रही है कि हम डिप्टी मेयर और मेयर की रेस में नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो जरूर इस कोशिश में है कि कम से कम मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बने। देखना होगा ये तस्वीर कुछ ही घंटों में दूर होने वाली है कि आखिरकार वो प्रत्याशी उतारते हैं कि नहीं, और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सामने निर्दलीय उतरेगा या भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से चंडीगढ़ और बाकी जगह देखा गया है कि मेयर के चुनाव में दल बदल कानून लागू ना होने के वजह से दूसरे दलों के लोगों ने दूसरे दलों को वोट की है, ये क्रॉस वोटिंग दिल्ली में भी होने की पूरी संभावना है। देखते हैं मेयर दिल्ली में किसका। वंदे मातरम।